बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज जुमातुल मुबारक है ते असी मस्जिद अल जा रहे हैं इंशाअल्लाह। जाके जड़ा ना जुम्मे दी अज़ान हो गई है तो इंशाअल्लाह असी हुण मस्जिद अल जा के सुनता पढ़ के फिर बयान सुनने हैं। फिर इंशाअल्लाह तुहानू अपनी मस्जिद का बयान सुनावांगे। तो बदल लथे दा माड़ा माड़ा ते मोटे मोटे कने ने ते असी मस्जिद अगर जाने गिले हो जाना तो फिर भी कोई गल नहीं। इंशाअल्लाह जाके मस्जिद कोल पुज के तो फिर तुहानू बयान सुनाने हैं। बदल बहुत तेज हो गया जी, चंगी ठक ठक की आवाज़ आन रही है बदल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अन-नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र व ला तजअल यदक मग़लूलतन अला उनुक़िक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी या रहमान वग़िस्नी या रहमान वग़िस्नी रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार। वाजिबुल एहतराम और सामीन कराम, कुरान मजीद दे दो मुकामात में तुहाडे सामने तिलावत कीते ने। इन्हां दे बारे च इब्तदाई गुफ्तगू तुहाडे सामने मैं पेश करांगा। इंजी समझो कि एक मुंड बनने की मैं कोशिश करांगा। दीन का एक ऐसा पैगाम, दीन का एक ऐसा शोभा जिन्हों असी दीन नहीं समझते, दीन का एक ऐसा ज़रूरी हिस्सा जिन्हों असी दीन नहीं समझते, ਉਹਦਾ मैं बयान करांगा। तो इस दुआ के नाल कि या अल्लाह मैनू सही सही कहने की तौफीक अता फरमाई, और जदों सही हक बयान होवे तो या अल्लाह पाक लोगों के दिलों को हक नू कबूल करने वास्ते माइल फरमा दें। और इलम वही है जिहदे उत्ते इंसान अमल करता है। क़यामत वाले दिन जदों पूछा जाए कि जिहड़ा इलम तैनूं दिता गया सी उहदे ते किन्ना अमल कीता है, तो उस वक्त या अल्लाह पाक असीं महशर दे मैदान च किते शर्मिंदे ना हो जाइए। पिछले जुमे मैं तुहाडी खिदमत च बस इन्ना क अर्ज़ करना चाहता सा कि असीं जिहड़ा साडा ख्याल है ना, ये गल्लां मौलवी नहीं करते इस वास्ते कि दीन की दावत ख़त्म हो गई है। हुण मुफ्तियां का दौर है। मुफ्तियां, लोग मुफ्ती कहलाना पसंद करते हैं अपने। तुसीं कभी सोचा होगा लोग मुफ्ती कहलाना क्यों पसंद करते हैं? आलम कहलाना पसंद नहीं करनगे, कुरान का तालिब इल्म कहलाना पसंद नहीं करनगे। हर किसी ख्वाहिश है मैनूं मुफ्ती किया जाए। ਇਹਦਾ मैं जवाब तो अगे आना सी, लेकिन मैं आसान लफ्ज़, मुफ्ती का काम है फतवे देना। ठीक है, फतवे देना। फतवा की हुंदा? कतल कर दो, बांह ला दो, हाँ जी, चोरी की हथ कट दो, ए नमाज दे विच गलती हुई है नहीं हुई। यानी मुफ्ती जिहड़ा है उहदा काम है टुक देना, और ਉਹਦੇ अंदर नरमी कोई नहीं, ਉਹਦੇ अंदर गुंजाइश कोई नहीं। तो साडा माहौल यह है कि असीं पसंद करने कि साडे अंदर नरमी ना होवे, कोई गुंजाइश ना होवे। सर तुन के रख दो और कट दो, वढ़ दो। दीन दे अंदर भी असीं इस गल नूं पसंद कर लिया। दीन जिहड़ा एक दावत का नाम है, एक समझ का नाम है, एक फहम का नाम है, और ये तो असी गफलत इख्तियार कर ली है। तो पिछले जुमे का मौजू है कि यार दीन जड़ा है ये कोई थोड़े एक दिन वास्ते आता है तो फिर उस तो बाद चला जाता है, थोड़े एक महीना आता तो चला जाता है, थोड़ी एक रात जागना तो फिर बाद ख़त्म हो गया, थोड़ी सुबह सुबह कुरान ते अमल पढ़ लिया तो ख़त्म हो गया। ये एक मुसलसल अमल है, और जड़ा दीन है, दीन दे उत्ते मुसलसल चलना है। भावें थोड़ा चलो, ये तो मुसलसल चलना, ये छुट्टी नहीं आती, ना नमाज की छुट्टी आती है, ना रोज़ियां की छुट्टी आती है, तो ना किसी ज़कात के काबल बंदे नूं ज़कात तो छुट्टी है, ना किसी हज करने की ताकत रखने वाले नूं हज तो छुट्टी मिलती है, और ना किसी उमरा करने वाले की ताकत होए उहदे तो उन्होंने दीन इस्लाम के अंदर छुट्टी नहीं है कि किसी दिन कुछ कर लो तो किसी दिन मौजा कर लो, फिर तुहानूं कोई पुछण वाला नहीं है। और इस ज़िमन के अंदर मैं उन्होंने लोगों की खिदमत च गुजारिश की थी जिहड़े एक नमाज पढ़ते हैं तो बाकी पढ़ते ही नहीं। दीन इस्लाम के अंदर यदी कोई गुंजाइश नहीं है। दीन एक मुकम्मल पैकेज का नाम है, या तो वो आ जाता जिंदगी तो या चल जाता है। यह दीन नहीं होंदा कि तुसी सुबह हलाल खा लो, दोपहरी जनाब अल्लाह जी तुसी खंजीर खान लग पो जी, पिछले टाइम तुसी जनाब अल्लाह जी आबे जमजम पियो, सौण लग्या शराब थोड़ी जी पी लो। ये दीन की किस्म जी है साडे इलाके जी है, होर किते नहीं है।
ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, लेकिन लोग तो इस गल नूं समझा लेंदे ने, साडे इत्थे गल समझानी मुश्किल है। तो मैं अर्ज़ की सी कि सिर्फ इतकाफ ते बह के ते फिर उस तो बाद खुदा नूं भुल जाना, ये तो इस इतकाफ का मकसद नहीं सी। रमज़ान के रोज़े रखण तो बाद अल्लाह नूं भुल जाना, ये तो रमज़ान का मकसद नहीं सी। रमज़ान दे विच गरीबां दा ख्याल कर लिया तो उस तो बाद गरीबां दे नाल दौलत पा लई है, ये तो मकसद नहीं सी रमज़ान का। रमज़ान के अंदर भुख प्यास बर्दाश्त करने की आदत पाई सी, ते उस तो बाद रज लाना और सली आना, ये तो मकसद नहीं सी रमज़ानुल मुबारक का। अला हाज़ल के आस रमज़ान के अंदर अगर इबादत करते सा तो यदा मतलब ये तो नहीं सी कि हुण छुट्टी मिल गई है, हुण असीं जो मर्जी पे करिए। ये पिछले जुमे मैं तुहानूं ये गल कहनी चाहिए सी। हुण इस गल तो आटोमैटिक एक नवीं गल निकल आई कि ये हुंदा क्यों है असल च, क्यों असीं कदी अथरू टमके। वो साडा एक हुक्मरान सी ना, उहदे बारे च बड़ा मशहूर सी, ते वो सुबह के टाइम ना नात खाना नूं इकट्ठियां करदा सी ते टोपी पा लैंदा सी। जरनैल सी, मार्शल लाई रखिया उन्हें 11 साल। ते नाता सुन के तो रोंदा सी, अखां तो अथरू सुटदा सी। लोग आंदे सन विआह। फिर कवालियां सुनदा सी, ते कवालियां सुनन लग्या भी रोंदा सी। ते लोग आंदे सन यार। रात नूं फिर नूर जहान नूं सद्दा सी, ते गाने वालियां नूं सद्दा सी, ते फिर उन्हां दे गाने सुनदा सी, ते फिर भी वह ताड़ियां बजांदा सी, ते खुश हुंदा सी। अच्छा, उहदी जिंदगी दा तनाकुस ये साडे ते बड़ा फिट बहिंदा पिया कि असीं किसी टाइम ते अल्लाह नूं बड़ा याद करके ते अथरू टमकेने, बुसके लैन लग पैने आ। लेकिन वही बंदा अगली नमाज के वक्त सामने होएगा तो उन्होंने तुसीं कह नहीं सकते कि यार सवेरे तू बड़ा रोंदा पिया, नमाज हुण भी नमाज होण लगी आ। वो जरूरत नहीं साडी कहण दी, तो ना वो सुनेगा ही गल। ਇਹਦਾ मतलब ये निकलिया कि साड़ी जिंदगी है जिहड़ी ये दीन नूं असीं समझिया नहीं, अदमे तवाज़न दा असीं शिकार हाँ। साड़ी जिंदगी च तवाज़न नहीं है। इंग्लिश नूं कहंदे ने बैलेंस, बराबर होना। एक्चुअली सूरत रहमान दियां मैं कुछ आयात पढ़ियां ने, ये मैं इसे वास्ते पढ़ियां ने, और एक सूरह लुकमान दे विचों गालबन मैं आयत पढ़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि वक्ती उबाल के तहत कोई काम कर लेना, वो नेक होए या बद होए, ये कोई दीन नहीं है। दीन एक आदत का नाम है, और दीन एक इंसान की फितरत का नाम है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ गल रच बस जाती है। और दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि हुण तुसीं इस गुफ्तगू नूं अगर मैं कामयाब हो गया तुहानूं गल दस्सण 'च, तो तुहानूं पता चलेगा कि जिन्हों असीं दीन समझ बैठे हाँ वो ही दीन नहीं है, वो इबादत है, दीन नहीं है। दीन किसी होर चीज़ का नाम है जिन्हों है मुफ्ती टाइप आदमी जिन्हों ने यही फिका ही सीखी है, और जिन्होंने सिर्फ फतवे देने सीखे ने, तो जिन्होंने सिर्फ काफर सीखे, उन्होंने वस का रोग ही नहीं है कि वो दीन समझा सकन, क्योंकि उन्होंने किताबों च ये चीज़ आई नहीं। है जिहड़े लोग कोर्स करते हैं ना 8 साल का उलमा कोर्स, वो पूरे कोर्स के अंदर ये चीज़ नहीं है। वो अंदर तुहानूं दूसरियां सारियां फ़िका मिलेगी, मंतक मिलेगी, इल्म कलाम मिलेगा, हाँ जी, मजादला मिलेगा, लेकिन तुहानूं दावत और नरमी और दीन का मुकम्मल एक इहाता ये नहीं मिलेगा। यही वजह कि इन्हां दी एक खास शक्ल हुंदी है, एक खास इन्हां दा हुलिया बन जाता है। आम इंसानां 'च बैलेंस नहीं रहिंदा उन्हां दे विच। तो कुरान मजीद ने कहा कि वस्समा रफ़अहा व वज़ाल मीज़ान, कि ए कुरान पढ़ने वाले इंसान, ए वो इंसान जिन्हें ज़िंदगी के अंदर अदम तवाज़न की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। अदम तवाज़न का मानी है बराबर नहीं जिहदी ज़िंदगी। एक हुंदा तवाज़न, एक अदम तवाज़न, एक एतमाद, एक अदम एतमाद। वो इंसान जिन्हें अदम तवाज़न इख्तियार कर लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर, आसमान की तरफ देख के अल्लाह ने आसमान नूं किस तरह खिलारिया, एड़ा रिफत आसमान नूं अता की है अल्लाह पाक ने, कोई सतून भी नहीं है। एक किस तरह खड़ा किया है, क्या जिस तरह तू जिंदगी गुजार रहा है, कदी कुछ तो कदी तोला तो कदी जनाब अल्लाह जी माशा, इस तरह आसमान खलोंदे ने।
आसमान अल्लाह ताला ने एक तवाज़न और बैलेंस दिखला रहा, तवाज़न पैदा किया है। और आसमान की तरफ इशारा करने तो बाद अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि अल्लाह ने आसमान नू बुलंद किया व वज़ा अल मीज़ान, तो एक मीज़ान जिहड़ी है वज़ा की अल्लाह ने उन्होंने बराबर किया, उहदे जिहड़े बैलेंस है तवाज़न है उन्होंने अल्लाह ने कायम किया आसमान दे नू। तो फिर आसमान का अगर अल्लाह ने तवाज़न कायम किया तो फिर तू कुरान पढ़ने वाले क्यों नहीं समझदा कि तू भी अपनी ज़िंदगी के अंदर तवाज़न पैदा कर। अगर आसमान तरह बुलंद होना चाहना है, अगर आसमान तरह कायम होना चाहना है, अगर आसमान दियाँ बुलंदियाँ रिफतां ते शानो शौकत तैनू पसंद है तो वह तो ही मुतवाज़न, वो तो ही तवाज़न ते कायम होएगा। तो अगर तू भी चाहना है कि और तू समझ रहा इस गल नूं आसमान की इस कैफियत नूं, तो फिर की कर अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, तुम ही मीज़ान के अंदर गड़बड़ ना कर यार। हुण मीज़ान जिहड़ा मैं अगे भी तुहाडे सामने अर्ज़ करना हुंदा सुबह के दुरुस्त के अंदर खास तौर पर जिहड़े होए सन कि असी सिर्फ तरक्कड़ी नूं के समझने। अगर एक आदमी दुकान पर तोलन लग्या उन्हें सही तोल लिया तो असीं आने इन्हें तवाज़न कायम कर, ये मीज़ान कायम कर गया, ठीक है। वो भी यकीनन वो मीज़ान है, तरक्कड़ी जदों तोलो तो वह दोए पलड़े बराबर करना ज़रूरी है। लेकिन बाकी ज़िंदगी के अंदर भी तो एक तराजू है ना, बाकी ज़िंदगी के अंदर भी तो एक मीज़ान है जिन्हों असी ना बयान करने ना उहदे वल असी तवज्जो दिंदे आ। तो कुरान मजीद कहता पाया कि अल्लाह ततगौ, ततगौ कहते ना बगावत नूं, तुगयानी नूं, किसी चीज़ की हद नूं ख़त्म कर देना, हद फलांग जाना। जदों एक पलड़े दे विच 1 किलो है, दूसरे पलड़े च असीं 2 किलो सुट देंगे तो वह हद क्रॉस हो गई है ना। या अपनी पैली सी ते मैं अगले की पैली दे विचों लापियां डंगर चारन तो यह मैं अपनी हद तो ज़ालिका तिलका हुदूदुल्लाह, जिहड़ा हुदूद कहंदा अल्लाह ताला एक कुरान मजीद में 6 बारी हदूद अल्लाह का लफज आया है। यह हुदूद भी दरअसल एक तवाज़न है कि अगर अपनी हद के अंदर रहोगे तो ये तुहाडी तवाज़न होएगा। तो फला तातदु हुदूदुल्लाह, अल्लाह दियाँ कायम कीती दियाँ हद्दां नूं टप्पो ना, ठीक है। अल्लाह दियाँ जिहड़ियां हद्दां अल्लाह ने कायम कीतियां ने, आम तौर पर हुदूदुल्लाह है ना जिहड़ी ये कुरान मजीद दे विच तलाक और इन्हां मसाइल दे नाल इनू अल्लाह ताला ने ज़्यादातर बयान किया है। जिंदगी के अंदर जिहड़ा निकाह और तलाक के मसाइल ने, लैन देन के मसाइल ने, इन्हां दे अंदर हुदूदुल्लाह का तज़किरा है। हुदूद तो वैसे तो सज़ा नूं कहंदे ने, जिहड़ी सज़ा देनी जानी है। तो इन्हां सारियां गल्लां दा नतीजा ये निकलिया कि सानू अपनी ज़िंदगी के अंदर तवाज़न इख्तियार करना चाहिए और ये तवाज़न जिहड़ा है यही असल च दीन है। और अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर जिंदगी जी है, हुण पहला इनू भी देखो कि जिंदगी सिर्फ किस चीज़ सुबह उठ के तो रात को थक हार के सौ जाने का ना तो जिंदगी नहीं है। जिंदगी जी है ये बड़े दायरे ने मेरे भाईओ। एक तो है इबादत का दायरा, जिस तरह तुम इस वक्त मस्जिद च आए हो, तुम नमाज पढ़ोगे, जिक्र इलाही करोगे, एक तो ये है हिस्सा यू कहते हैं इबादत। लेकिन उस तो बाहर निकल के इंसानी जिंदगी है जी वो बड़ी मुतनव्वो है, वो अंदर बड़े वो शोबे ने। इंसान जी रोज़ी कमांदा है, रिजक जॉब जिन्हों असी कहने हैं, वो दुकानदारी है, वो मुलाजमत है, वो कोई बिजनेस है, वो जिमीदार है। ये एक शोबा है इंसानी जिंदगी का। कुरान मजीद कहता पाया कि तवाज़न इख्तियार करी ये अंदर। फिर इंसानी ताल्लुकात ने, उहदे दोस्त ने, कुछ दुश्मन ने, कुछ उहदी मुवाफकत करने वाले ने, कुछ उहदी मुखालफत करने वाले ने। उहदे अंदर भी सानू ये हुक्म है कि तवाज़न इख्तियार करी। ऐ ना होए कि जिहदे नाल तू नफरत करना है उहदियां खूबियां भी आखें कि है नहीं उहदे च। जिहदे नाल नफरत करते ने आंदे ने कि इहदे च कोई खूबी नहीं है। और जिहदे नाल मुहब्बत करते हैं वो शराब भी पीवे तो आते ने शराब तो पींदा लेकिन गल स्वादी करता है। यानी साड़ी जिंदगी का बैलेंस तो देखो जरा कि असी नफरत और मुहब्बत की बुनियाद के उत्ते खूबियां और खामियां नू
ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਆਸ ਪੜੋਸ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੀਏ ਜਾਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੈ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆ ਕੇ, ਬਾਪ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਬਾਪ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਵੱਲ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਬਾਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਤਰਲਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਔਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਿਰ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਦਸੀਏ ਅਸੀਂ। ਤਰਸ ਖਾਓ ਉਸ ਆਲਮ ਦੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਸੇਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੱਗਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, 10 ਵਜੇ ਮਸੀਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ। ਉੱਥੇ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਟੂੰ ਟਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਐਨੀ ਸੈਂਸ ਅਜੇ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇਹ 10 ਵਜੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਈਦਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀਦਾ, ਦੁਆ ਕੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ, ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਤਹਾਰਤ ਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਲਿਆ 9 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੱਕੇਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਹੀ ਕੱਢ ਛੜਾਂਗੀ ਤੇਰੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਔਰ ਨੂੰਹ ਦਾ ਫਿਰ ਚਪਕਲਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਖਿੱਦੂ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਉਸੇ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਮਨੀਰ ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੇਸਟਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ ਦਰਅਸਲ, ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਆਦਮੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੱਦ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਅਗਰ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਕਾਨ 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 ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਮਸੀਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਪ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਜੇ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੈਲੈਂਸ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਦੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਨ ਦੀਨ ਹੈ, ਐਨ ਦੀਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਦੀਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
सुबह तो लैके शाम तक ਉਹਦੇ अंदर सौना जागना खाना पीना रिज़्क कमाना ताल्लुकात हत्ता कि इंसानी कैफियत सुलह जंग फैसले हुकूमत मिंबरियाँ सारा कुछ कोई चीज़ भी दीन तो बाहर नहीं है। हर चीज़ असल च दीन है ही ये है कि इंसान जिंदगी किस तरह की गुजारदा है और जिस तरह की वो जिंदगी गुजारदा है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आखरत का फैसला होना। हुण हर बंदा हिसाब ला ले कि साडी जिंदगी कितनी गैर मुतवाजन हो चुकी दी है। अच्छा कुरान मजीद की जी आयत पाक में पढ़ी सी ना, अल्लाह ताला कहता हर बारे च तवाजन इख्तियार करो, कोई भी काम करो। मसलन तुम सदका और खैरात देंदे हो, सदका खैरात देना चंगी गल है ना, यदि बड़ी बड़ी कुरान हदीस के अंदर और देना जड़ा किसी नूं ये तो दूसरे मज़ाहिब के अंदर भी है दयालु होना। इस्लाम के अंदर इनू सखी कहा जाता है और सखी के बारे च हदीस पाक है कि सखी जड़ा है ये इंसाना तो भी करीब होता है। सखी करीब मिन अल्लाह, ये अल्लाह के भी करीब होता है, व करीब मिनल जन्ना, और ये जन्नत के भी करीब होता है। जबकि कंजूस इंसान जड़ा होंदियां अल्लाह वास्ते खर्च नहीं करता, ਉਹਦੇ बारे सुना कि बईद मिन अन्नास, लोग भी जान छडाते हैं। हत्ता कि औलाद भी कहती है कि मर जाए तो सानू ये कुछ खर्च कर लीए, कुछ असीं जिंदगी बना लीए। यदि जिंदगी च ना मकान बन सकता तो ना दुकान तो ना सानू कुछ इन्हें देना। वो भी फिर आते हैं कि यानी कि इंसानों तो दूर होना छड्डिया यह जो बखील तो जड़ा मुंदर ला के बह रहा पैसे नूं ते अपने वसाइल नूं, ਉਹਦੇ कोलों ਉਹਦੀ औलाद भी तंग हो जाती है। तो हदीस फिर सही है, फरमाया कर बईद मिन अन्नास, लोगों से दूर होता है, बईद मिन अल्लाह, अल्लाह से भी दूर हो जाता है कंजूस इंसान, बखील इंसान। और जदों अल्लाह को दूर हो गया तो जन्नत से कितों जाना, फिर बईद मिनल जन्ना, जन्नत से भी वो दूर हो जाएगा। लेकिन ऐस सब के बावजूद कुरान मजीद ने कहा कि वला तज अल यदा का मगलूलतन इला उनुकिक, कि जदों खर्च कर लगे ना तू ते तवाजन इख्तियार करी, अपना हाथ जड़ा है ना अपनी धौन के नाल ना बन छड़ियां अज करके इला उनुकिक मगलूलतन, इंज ना कर लेंगे, इंज करेगा तो देगा ना किसी को, जो हाथ ऐसे कर दे। कुरान की तालीम तो देखो जरा कैसी है कि अपने हाथों को अपनी गर्दन के साथ ना बांध लेना, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करना। अपने हाथों को ऐसे जो बढ़ लेगा तो फिर की खर्च, फिर किस हाथ नाल देगा किसी को। एक तालीम है दी नाल ही फिर क्या कि इतना भी खर्च ना करना कि खुद फकीर बन जाओ, ऐना भी ना दे छड़ी भी दही गए, मतलब है कि ऐसा वक्त आ जाए कि खुद मंगण ते पहुँच जाए तू। यह भी तली एक पास है कि कंजूसी ना करी कि हाथी बन छड़ी धोन नाल, दूसरे पास है कि ऐना खोल भी ना लवी हाथ नूं कि कल नूं तैनूं खुद हाथ फैलाना पै जाए। कितनी क प्यारी तालीम है फिर कुरान मजीद की, जैसी है अब अजे तवाजन नूं समझने वास्ते इस तो वड्डी किहड़ी ताबीर इख्तियार की जा सकती है, जिहड़ी कुरान पाक ने अता की है कि सदका व खैरात जैसी अजीम जिहड़ी खूबी है, उस खूबी के बारे च भी अल्लाह ताला सानू तवाजन की तालीम दिंदा कि ये अंदर भी जिवें जमीनों आसमान तवाजन ते खड़ा है ते खुदा के रस्ते ते खर्च कर लग्या भी तू तवाजन का दामन हाथों नहीं छड़ना। खर्च कर बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐस अंदाज नाल ना कर बवी कि कल नूं तैनूं भी मंगना पै जाए। फिर फरमाया कि यह जड़ा चाल है इंसान दी आवाज़ है, सूरह लुकमान दी आयात ने कि चाल चलन दे अंदर तू दरम्यानी चाल चल, ठीक है। चाल जदों चलते हो तो ਉਹਦੇ अंदर भी दरम्यानी चाल चली, वक्सिद फी मशिया का, और बोलण दे अंदर भी दरम्यानी आवाज़ दे नाल बोली, ना तो इन्ना उच्चा गल्लां करी, उच्चियां गल्लां कि लोग जड़े तंग पै जान कि किन्ना उच्चा बोलता पिया, या इस तरह उच्चा बोलना कि लोगों की आवाज़ ही उहदे च दब जाए या लोगों के आराम च खलल पै जाए। गुआढ़ी भी उठ के आ जान के यार की गल हुई है तुहाडे घर, इस तरह की उच्ची उच्ची आवाज़ से बोलना, तो या फिर बिल्कुल इन्नी कि घट आवाज़ दे विच बोलना
कि अगला बंदा आखे यार की क्या जे दोबारा दस्यो जरा, दोबारा बंदा तंग हो जाए कि ਇਹਦੀ कहना की चाहता है। तो या फिर जिथे बोलने की जरूरत होए, जिथे हक गल होए, जिथे सच्ची गल होए, कोई गवाही होए, उत्थे बंदा फिर उत्थे मूँह बंद कर छड़े तो बोले ना। कुरान मजीद सूरह लुकमान के अंदर कहता कि इंज ना करो, इन्हां दोनों चीज़ों के अंदर चाल के अंदर भी दरमियानी चाल, हत्ता कि अगर नमाज जैसी इबादत भी तेरी जाती पई है, तैनूं पता है कि अगर मैं दौड़ के ना गया तो मेरी जमात लंघ जाएगी, फिर भी तेनों दौड़न की इजाज़त नहीं है। तू इज्जत और वकार दे नाल अपनी चाल दुरुस्त रख के जाना है नमाज की तरफ। नमाज की रकात रह जाएगी तो अल्लाह कहता वो मैं खुद रब मां, मैं तेरी कबूल कर लाँगा, मगरों उठ के पढ़ लें। लेकिन मैनू ये पसंद नहीं है कि तू अपनी चाल जिहड़ी है वो खराब करे नमाज की खातर। यानी चाल नूं भी अल्लाह ताला देखदा पिया, इहदे अंदर भी एक तवाज़न और इहदे अंदर भी एक बराबरी की जरूरत है कि ना तो बहुता बंदा नसे तो ना बहुती एनी कि टौर इख्तियार कर ले कि अगला बंदा आखे कि हुण बिल्कुल ही मतलब है कि आसमानां ते जा चढ़िया। चालां दे विच भी फर्क हुंदा है ना। तो आवाज़ के बारे च कभी कभी मैं सोच रहा है स्पीकर तो बिला वजह ही लगे रहते हैं, ना कोई इन्हों फरमाइश करता, ना कोई इन्हों ना देखते हैं कि सरगी का टाइम है, ना देखते हैं कि हुण लोग यदी जरूरत भी है कि नहीं। अजान की तो एक ज़रूरत है ना, बाकी चीज़ों की की ज़रूरत है। अगर मैं दरूद पढ़ना तो मैं तो मेरा रब का मामला है, अगर मैं कोई दुआ मंगनी है तो अल्लाह को मंगनी। रस्ते रोकने लोगों के, हाँ जी, लोगों को मजबूर करना मुख्तलिफ चीज़ों के उत्ते, ये सारा इंसानी जिंदगी का अदम तवाज़न है। और एक दीनी आदमी जरा दीन नूं समझदा, मुसलमान हर एक दीनी है। मुसलमानों के विच कहना कि यह दीनी है और यह दीनी नहीं, यदी मैं तारीफ नूं नहीं मनदा। हर बंदा जिन्हें कलमा पढ़िया वो दीनी है बस। और ये इस वास्ते पैदा होया कि असी लोग इन्हां चीज़ों के विच हुण फर्क कर गए हैं। असी सिर्फ मस्जिद की जिंदगी नूं दीनी जिंदगी समझने हैं, उस तो इलावा असी किसी चीज़ नूं दीनी जिंदगी समझते नहीं। अच्छा, कुरान पाक ने कहा ला तुलहिहिम तिजारतन के वाला बैउन अन जिक्रुल्लाह, कि जड़े तवाज़न रखते ना अपनी जिंदगी के अंदर, उन्हां लोकां नूं उन्हां दी दुकानदारी, बाय कहते हैं खरीदो फरोख्त नूं, फरोख्त करने नूं, ला तुलहिहिम तिजारतन, उन्हां दी तिजारत, उन्हां दी खरीदो फरोख्त, उन्हां नूं अन जिक्रिल्लाह व इकाम सलात, नमाज नूं कायम करने और अल्लाह के जिक्र तू डकदी नहीं। तवज्जो देओ इस आयत पाक ते, एक ही दीन की तालीम दी जा रही है कि तवाज़न ये है कि जदों अजान होवे, मस्जिद के निज़ाम की बात आवे, तो तुहाडी दुकान, तुहाडा जाब, तुहाडा कारोबार, तुहाडी तिजारत, तुहाडी लैन देन तुहानू अल्लाह के जिक्र और नमाज कायम करने तो रोक के ना। रिजालुन ला, तारीफ की है ऐसे लोगों की जिन्हों की लोगों की जिंदगी च तवाज़न है कि वह कारोबार करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जिमीदारा करते हैं, जाब करते हैं, लेकिन जदों जिक्र इलाही का मौका आता है, जदों नमाज कायम होने का मौका आता है, तो फिर ला तुलहिहिम, उन्हों का जाब, उन्हों की नौकरी, उन्हों की दुकान, उन्हों का कारोबार नमाज तो और अल्लाह के जिक्र तो रोकता नहीं। यानी वो छड़ के उस वक्त उस जगह पर पहुँच जाते हैं और नमाज नूं कायम कर लेंदे हैं। अच्छा जी, हुण कुछ लोग कहते हैं कि ये जड़ियाँ चीज़ां ने दुकानदारियाँ और इत्थे जो मर्जी कर लईदा, ये केड़ा दीन है। नहीं मेरे भाई, रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। दुकानदारी करना अगर असूलों के मुताबिक की जाए, यह बैलेंस थोड़ी खिदमत में अर्ज कर रहा कि जिस तरह मस्जिद के अंदर सजदे करना, रुकू करना अल्लाह की इबादत है, बिल्कुल उस तरह यह दुनिया के काम खुदा के हुक्म के मुताबिक करना ऐन इबादत है। और अजीब बात यह है कि कुरान मजीद इन्हां चीज़ों के बारे च बड़ी खुली खुली बात करता है। जिस तरह मैं अगे अर्ज किया ना कि बोलचाल के अंदर, चलने के अंदर, सदका व खैरात करने के अंदर, हत्ता कि नमाज पढ़ने के अंदर भी यह नहीं कि तुम एक रकात पूरी दिहाड़ी की कर छड़े। मौल भी बड़ा बंबू है जी, वो तो रकात ही बड़ी लम्मी करता है। यह कहता बंबू मौल भी है जी। तुसीं देखा होगा लड़ाइयाँ लगदियां ने मस्जिदों च, तरावियां च,
कोई हाफज जिहड़ा गोडे भन दिंदा नमाजियां दे ठका ठक सजदे ते दड़ल दड़ल, ते कोई ने वो जनाब जून लगते ने पढ़न। खीरी पिछले आखते हैं कि भाई तू रह नहीं दे यार, तू सूरतां नाल ही सत पढ़ा यार तू, यानी वो चाहते हैं कि मैं ऐसा अदम तवाज़न इख्तियार करा नमाज के अंदर कि लोग खुद तरला पान के भाई असी बाज आए, तू सानू सूरतां ना पढ़ा के ते चल जाओ हाफिज साहब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे बारे च फरमाया सी, आपने देखा कि एक रस्सी बजी दी सी और आपने पूछा रस्सी कैसी बजी दी है। लोगों ने दसिया कि जी बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को इबादत करदियां ने, ते जदों नींद ज़्यादा सतांदी है तो फिर वो अपनी गुत्त नूं रस्सी दे नाल बन लैंदियां ने, झटका आंदा है तो वाल पटोंदे ने, तो फिर वो जागदियां रहिंदियां ने। इस तरह वो इबादत करदियां ने अल्लाह दी। नबी पाक फरमाया हुल्लू खोलो इनू रस्सी नूं। जदों तक जागदा फ्रैश है बंदा करे इबादत अल्लाह दी, लेकिन जदों वो थक जाए या नींद आए उन्होंने सौ जाना चाहिए। तवाज़न देखते पे हो ना तुसी भाई, ए इबादत के अंदर भी तवाज़न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया। और आपने तो क्या कि मैं सौना भी हाँ तो इबादत भी करना। नबी पाक सौंदे नहीं सन रात को। आपदे घर वालियां दे बारे भी तुसी देखो, हदीसां मौजूद ने कि खुद तो तहज्जुद पढ़ रहे ना, लेकिन आपकी ज़ौजा मोहतरमा सौ रही है। और आपने खुद एक दिन फरमाया जो रात आई शब कदर, आपने मैं कोई जाके मेरे घर वालियां नूं जगाओ उठ के तो अल्लाह दी। इसका मतलब है कि सौंदे सन लोग, साढ़े तरह एडे पारसा नहीं सन बन गए थे कि जे मतलब है कि नमाज वाले पासे लगे ने सारी सारी रात हनेर चुकिया ता मैं तुहानूं आना जागो, खुदा दी इबादत करो, ये मना नहीं है। लेकिन कुरान और हदीस सानू कहता तवाज़न अपनी ज़िंदगी के अंदर इख्तियार करो, भावें वो नमाज ही क्यों ना हो, नमाज के अंदर भी तवाज़न इख्तियार करो। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा नूं कहा कि जेड़े सहाबा कहते हैं, एक कहता पाया कि मैं शादी ही नहीं करनी, न्याणे च पै के कित्थे इबादत होनी है मेरे कोलों, तो मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करा। दूजा आखन लगा जनाब मैं तो हुण रोज़े लगातार रखने ने। और तीसरे ने कहा कि मैं सारी रात इबादत करनी है। आपने सख्त गुस्सा फरमाया सी, तुसीं हदीसां खुद पढ़ के देख लो। और आपने आखिर च फरमाया सी कि मेरी सुन्नत यह है कि मैं रात को तहज्जुद भी पढ़ना तो सौना भी है। सौ के उठना लिखा था ना किताबां कि सौ के उठो तो तहज्जुद पढ़ो। ये क्यों लिखा था, गल है समझने दी है, यानी ये अंदर यह है कि तवाज़न रखियो, सौ भी लो तो इबादत भी कर लो अल्लाह की। नबी पाक ने फरमाया मैं सोता भी हूँ और तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, और मैं रोज़े भी रखता हूँ और छोड़ भी देता हूँ। नफली रोज़ियां के बारे में फर्ज तो नहीं ना कोई छड़ सकता। और फिर आपने कहा कि शादी दे आंदा कि मैं करनी कि नहीं है, मैं बच्चों के झेल झमेले च नहीं पैना। फरमाया मेरे हाल देखो कि मैं शादियां भी की दी हैं। और फिर आपने फरमाया कि मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ऐ जे मेरी सुन्नत मैं सारे काम दुनिया के करना जे यही दीन है, और जेड़े बंदे ने मेरी सुन्नत तो एराज किया फलैसा मिन्नी, मेरे नाल कोई वास्ता ही नहीं है। ऐ देखो मेरे भाइयों, ऐ जरा मैं मौजू तुहाडी खिदमत च पेश करना पिया, ये इस वास्ते है कि असी अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ा अदमे तवाज़न है इनू ख़त्म करिए, और दीन और दुनिया का फर्क जिहड़ा उलमा कराम ने बिला वजह पा दिता है उन्होंने ख़त्म करिए। ये सारा जिहड़ा जिंदगी असी गुजार रहे हो, भावें बीवी दे नाल रात को सौना है, वह भी दीन इस्लाम है। अपने बच्चे के मूँह से रोज़ी लिया के पाना खुदा की कसम है, वह भी इंज ही इबादत है जिवें नमाज इबादत है। और अपने रिश्तेदारों नाल मुलाकात करनी, उन्होंने टाइम देना, अपने माँ बाप को टाइम देना, यह भी इस तरह ही इबादत है जिवें कि रात को नफल पढ़ना इबादत है और कुरान पाक पढ़ना इबादत है। लेकिन सानू जिहड़ा है ना इस बारे दे विच इश्तबाह लग गया और असी इन्हां चीज़ों को दुनिया समझ लिया, और दीन जिहड़ा असी सिर्फ उस चीज़ को समझ लिया जिहड़ा सिर्फ दीन नहीं सी है। जसद और रूह मेरे भाइयों, मैं तुहाडी खिदमत च ख़त्म कर देना बात नूं। जिन्ना कुरान पाक नूं तुसीं पढ़ के देखो, वो मेरे को इस वक्त आदादो शुमार नहीं है, मैं तुहाडे सामने कभी पेश करांगा। इन्ना क तवाज़न है कुरान शरीफ के अंदर कि आंदे ने जिन्नी वारी कुरान मजीद च दुनिया का लफज इस्तेमाल किया है उन्नी वारी ही कुरान च आखरत का लफज है। जिन्नी वारी दुनिया का लफज है उन्नी वारी आखरत का लफज है। कुरान मजीद च जिन्नी वारी नेकी का जिक्र आया ठीक उन्नी मरतबा ही बदी का जिक्र आया। जिन्नी मरतबा कुरान मजीद के अंदर जन्नत का जिक्र है उन्नी वारी ही दोज़ख का जिक्र है। अला हाज़िल क़ियास इस तरह मुख्तलिफ मौजूआत ने कि जिन्ना
ਸੁਬਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨੂਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਗੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਮੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਾੜ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨੇਕ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਅਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਨੇਕੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਲੀਡਰ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਇਬਲੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਈਏ, ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਈਏ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਲਾ ਤਤਗੌ ਫਿਲ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਕਿ ਮੀਜ਼ਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੀਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ। ਮੀਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਜਾਇਓ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਓ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ, 4 ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੌਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੜਬੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਦਮੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਗਾੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਔਰ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਫਰੀਕ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਅਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਮਲ ਕੁਰਾਨ, रहमान ने कुरान सिखाया। कुरान की तालीम किहने दी है? रहमान ने। जो बड़ा रहम किया उन्हें तो फिर अल्लमल कुरान है। और कुरान मजीद की सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि आधार नूं लिख लिया करो। आधार जो दिंदे लंदे हो ना, फल यकतुब बैनकुम बिल कुरान वो आयात तुसीं पढ़ लियो कि जब उधार लेन देन करो, लोन जिन्हों कहते हैं उन्होंने लिख लिया करो। और जिन्हों लिखने वास्ते कहा जाए उन्होंने चाहिए कि वह इनकार ना करे उस इलम दा बिमा अल्लमा कल्ला कि लिखना जड़ा है, लिखना उर्दू च है, अंग्रेजी च लिखना है। लेकिन जिमें अल्लाह कहता ना कि कुरान की तालीम अल्लाह ने दी, इस तरह ही धार लिखने वाले नूं जिहड़ा कि खालस्तन लिबर दुनिया का काम असीं समझने हैं, उन्होंने भी अल्लाह ताला कहता कि जिहड़ा लिखण दा तैनूं फन दिता है या लिखण दी तालीम, ये भी अल्लाह ने तैनूं दित्ती दी है। यानी जिहड़ी दुनियावी तालीम जिन्हों असीं कहने हैं, ये भी अल्लाह की तालीम। तो जी अल्लाह की दी दी तालीम है, जिवें कुरान अल्लाह की दी दी तालीम है, ये भी अल्लाह की दी दी तालीम है। और किसी का धार लिखना कि इन्हें खल लई है या मिर्चा लईयां ने, इनू खुदा दीन का काम कहता पिया, ये दीन है। हुण तुसीं पता लगता पिया कि असीं कितनी गलती का शिकार हाँ अपने रवैया के अंदर, दीन नू समझने के अंदर। इंशाअल्लाह इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लाह पाक कोल दुआ कि सानू अपनी जिंदगी के अंदर तवाज़ुन इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।